लेकिन अभी ऐसी उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि वो भाजपा को मात देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देहात विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अजब सिंह और रामपुर मनिहारान नगर पालिका से चेयरपर्सन प्रतिनिधि कुलदीप बालियान को बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और आरोप लगे हैं अनुशासनहीनता के और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के। अजब सिंह जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। अजब सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अब तो आप बसपा में नहीं है और मुझे यकीन है कि आप निष्पक्ष बोलेंगे और सच बोलेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एससी समाज में आप चंद्रशेखर आजाद को कहां पर काउंट करते हैं? पहली बात तो हम बहुजन समाज पार्टी के समर्पित और सच्चे और पक्के सिपाही हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की पार्टी है और विचारधारा की पार्टी है और हमारे बहुजन समाज की पहचान है। और हमारी जो राष्ट्रीय लीडर है, हमारे नेता है, वो माननीय बहन जी है। चंद्रशेखर भाई अपने माध्यम से समाज का काम कर रहे हैं, उनका अपनी अलग विचारधारा है, माननीय बहन जी की अपनी अलग विचारधारा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि परसेंट के हिसाब से एससी समाज में चंद्रशेखर कहां पर खड़े हुए हैं? चंद्रशेखर जी अभी तो समाज में ऐसी स्थिति है कि जो युवा प्रवृत्ति है वो उनकी विचारधाराओं से प्रभावित है। वोट ऑफ परसेंटेज में तो उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, उससे आप अनुमान लगा सकते हो। और आने वाला जो अभी 26 का चुनाव है जिला पंचायत का, उसमें जो युवा प्रवृत्ति है उनमें कुछ परसेंट, लगभग 25 से 30% लोग उनके साथ चल रहे हैं। संगठन के हिसाब से आजाद समाज पार्टी को आप कहां पर देखते हैं? बसपा का संगठन मजबूत आपको नजर आता है या आजाद समाज पार्टी का? संगठन तो बहुजन समाज पार्टी का ही मजबूत है, लेकिन कुछ स्थानीय नेता जो बहुजन समाज पार्टी के संगठन को चला रहे हैं वो अपना स्वार्थ के लिए जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनका चयन नहीं कर पा रहे और अनाप शनाप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। वो फिर टूट जाते हैं, क्योंकि वो मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए होते ही नहीं। आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है और फिर भी आप बोल रहे हैं कि बसपा की बात आप कर रहे हैं और सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में है, तो क्या आपको यकीन है कि एक बार फिर से आपकी वापसी होगी? बहुजन समाज पार्टी से हम सबको, हमारे समाज को सम्मान मिलने का काम हुआ। बहुजन समाज पार्टी हमारा गौरव है और बहन जी हमारी नेता है। अभी हम बहन जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास बहन जी की तरफ से कोई सूचना नहीं है कि हमें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। वो यहाँ जिले के नेता हैं, उन्होंने अपने एक लेटर पैड पे जारी किया, फरमान किया, आपको निष्कासन कर दिया गया, लेकिन हमारी बात माननीय बहन जी से है और हमारी नेता वही है। आप लोकल पॉलिटिक्स के शिकार हुए। यहाँ जो जिले के कुछ पदाधिकारी हैं उनकी अपनी मोनोपॉलिसी है, वो इस तरह की टेंडेंसी अपनाते हैं कि जो भी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी समाज से है, वो उसको तोड़ने का काम करते हैं, ना कि जोड़ने का। वजह यह है कि वो अपने लोगों को कहीं से ला के खरीद फरोख्त करके उनको पार्टी में फिट करना चाहते हैं। जो पार्टी के सच्चे और पक्के सिपाही उन्हें मौका देने का काम नहीं करते। अगर सच्चे और पक्के सिपाही की कोई आवाज उठाने का काम करते हैं तो उसका हमारी तरह निष्कासन होने का काम होता है। लेकिन आप पर तो अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। अनुशासनहीनता तो तब होगी जब हम कहीं किसी पार्टी या किसी के खिलाफ बोलने का काम करेंगे। अनुशासनहीनता कुछ है नहीं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ जैसे कावड़ का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जगह जगह बहुजन समाज पार्टी के हमारे और हमारी धर्मपत्नी के होर्डिंग लगे हैं, माननीय बहन जी हमारी नेता, उनके फोटो लगे हुए। हम कहीं अनुशासनहीनता का काम ही नहीं करते। पार्टी विरोधी गतिविधि इनके पास और कुछ करने के लिए होता ही नहीं, ना कोई रीजन होता है। इनके पास इस तरह का कोई ठोस सबूत किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं हो पाता जो पार्टी के पक्के और सच्चे सिपाही। सिर्फ इन पे यही दो शब्द है कि अनुशासनहीनता पागे। क्या अनुशासनहीनता है? कहीं आप उसको कोई प्रूफ बताएं, कोई दिखाएं, तो हो सकता है जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो इस बात पर कोई चर्चा करें। लेकिन इनके पास कुछ होता ही नहीं है, तो दो लाइन ये लिखते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बसपा की वजह से आपको मान सम्मान मिला, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि बसपा ने आपको क्या मान सम्मान दिया? माननीय बहन जी ने मुझे 2015 में ब्लॉक प्रमुख का जनरल सीट पर चुनाव लड़ाने का काम किया। भले ही मैं एक वोट से चुनाव हार गया हूँ, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी में बने रहे और फिर 2020 में हमें जिला पंचायत का टिकट किया और हम सम्मान के साथ माननीय बहन जी के आशीर्वाद से जीतकर बहन जी के दरबार में पहुंचने का काम हुआ। उसी के साथ साथ जिस विधानसभा से माननीय बहन जी विधायक बनी, मुझे उसी विधानसभा से सम्मान के साथ चुनाव लड़ाने का काम किया। और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ
और मुझे आज तक बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से माननीय बहन जी ने जोड़े रखा है। ये जिस मान सम्मान की आप बात कर रहे हैं, तो इस मान सम्मान को हासिल करने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया? ये तो एक व्यवस्था है, चुनाव है, चुनाव में पैसा होता, खर्च ही होता है। गाड़ी डीजल खाएगी, पोस्टर लगेंगे, कार्यकर्ता खाना खाएंगे, वो सब चीज़ें तो सभी पार्टियों में होती है। हमारी पार्टी में कोई अलग से कुछ नहीं होता, तो ये तो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से सबको गुजरना पड़ेगा। नौमान मसूद आपकी पार्टी में रहे बसपा में, जिस समय उन्होंने पार्टी को छोड़ा तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने संगठन के बारे में कहा था कि ये लोग कटोरा लेकर रोज दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो ये आपने कितना महसूस किया? संगठन में 1-8% ही कोई इस तरह के स्वार्थी लोग हैं, नहीं तो संगठन के बगैर पार्टी भी नहीं है। संगठन सर्वोपरि है, उसमें 1-2 लोग कोई इस तरह के हैं जो आज भी मौजूद हैं, वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। नहीं तो माननीय बहन जी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं होता कि कोई भी संगठन का आदमी किसी भी जनप्रतिनिधि को तंग करा जाए या उससे कोई अनाप शनाप जो है सहयोग मांगेगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ जनपद सहारनपुर में भी बसपा को, मायावती को अगर कोई बदनाम कर रहा है तो वो बसपा संगठन के लोग हैं। वो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। संगठन तो पूरा बड़ा हो गया, संगठन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें से कुछ स्थानीय नेता जो माननीय बहन जी की विचारधारा को और बहुजन समाज के मूवमेंट को खराब कर रहे हैं, वो कुछ ही यहाँ संगठन के कुछ लोग हैं। संगठन पूरा सर्वोपरि है, संगठन सब अच्छा है। इमरान मसूद ने भी कहा था कि बसपा में किताबें खरीदनी पड़ती हैं, ये बसपा के कुछ कोड वर्ड हैं कि इतने मीटर कपड़ा खरीदना है। बहुजन समाज पार्टी के पैनल पे मैंने बताया आपको पूर्व में कि हम 3 चुनाव लड़ चुके हैं, हमें ना कोई किताब कापी को लेनी नहीं पड़ी। हम बहन जी के विचारधारा से प्रभावित हैं और उन्होंने हमें पूरा सम्मान देकर चुनाव लड़ने का काम किया। लेकिन आपके निष्कासन के बाद तो चर्चा ये है कि मायावती को टिकट के बदले आपने जो माया देने का वायदा किया था वो आप पूरा नहीं कर पाए। अभी तो कोई टिकट का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि 2027 में भी समय है और अभी 25 चल रहा है। ना अभी बहन जी की तरफ से हमारे किसी भी प्रत्याशी को टिकट की कोई बात नहीं है और ना इस तरह का कोई विचारधारा हुई। 2022 की टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो 2022 में ही हो गया। तरफ है माननीय बहन जी, 2022 में जब हमारा टिकट हुआ तो ना तो उस समय हमारे से कोई किताब कापी कोई कपड़ा हमारे से नहीं लिएगा और ना ही हमारी तरफ कोई बकाया है और ना हम हर साल माननीय बहन जी के जन्मदिन पर मिलने का काम करते हैं। बीच बीच में भी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मिलने का काम करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमें कुछ नहीं बताएगा, ना ही ऐसी कोई बात है। बसपा लगातार प्रयास कर रही है लेकिन सत्ता में नहीं आ पा रही है। आप तो लंबे समय तक बसपा से जुड़े रहे और आपने चुनाव भी लड़ा, तो क्या आप कमी महसूस करते हैं? कहाँ पर चूक हो रही है, या फिर ये संगठन के लोग इस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? संगठन से कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं जिनकी अपनी कोई वक़्त नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। वो सर्वे समाज के लोगों को बलगलाने का काम करते हैं, उन्हें तोड़ने का काम करते हैं, न कि जोड़ने का। हर जिले में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर के नेता का निष्कासन करते हैं और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, हो सकता हो उनकी सहारनपुर में ही सेंचुरी बन गई हो निष्कासन पे। अगर वो अपने कार्यकाल को उठाकर देखें तो उसमें ये देखें कि मैंने 10 लोग जोड़े नहीं है, उल्टा यहाँ से 100 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। चाहे वो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी गायत्री चौधरी जी हों, चाहे माननीय विधायक मनोज चौधरी जी हों, माननीय विधायक धर्म सिंह सैनी जी हों, महिपाल माजरा जी हों, अन्य हस्तियां ऐसे जो यहाँ पर एक सर्व समाज के लोगों को मिलजुल कर यहाँ पूर्ण बहुमत किया, आपने सरकार बनाने का काम किया। तो उन लोगों को यहाँ संगठन के जो 2-3 लोग हैं उन्होंने इस तरह से काट छांट कर बाहर का रास्ता दिखाते हैं और इनके पास सिर्फ अनुशासनहीनता से अलावा कोई आरोप नहीं होता जनप्रतिनिधियों पर लगाने के लिए। अजब सिंह जी, यही तो समस्या है। आज आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया, आज आप गायत्री चौधरी की बात कर रहे हैं, आज आप मनोज चौधरी की बात कर रहे हैं, आप महिपाल माजरा की बात कर रहे हैं, तो ये बातें पार्टी में रहते हुए आपने क्यों नहीं उठाई कि ये लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, इन्होंने इस पार्टी को जमींदोज कर दिया? पूर्व में भी कितनी बार जब विचार विमर्श हुआ तो हमेशा बात यही हुई कि हमारे समाज के लोग जुड़कर यहाँ एक ही घर में से एक ठाकुर समाज से एक सांसद और एक विधायक बनाए गए, गुर्जर समाज से भी यहाँ 2-2 विधायक रह गए। जब वो लोग हमें छोड़ कर विचारधारा संगठन के लोगों ने उन्हें हटाने का काम किया तो हमारी पार्टी कमजोर होने का काम हो गया। नहीं तो सहारनपुर यहाँ बसपा का गढ़ माना जाता था। आज हमारा ना कोई विधायक है, ना कोई एमपी है, और जो जनप्रतिनिधि पार्टी में सच्चे और पक्के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, तो उनका हाल ये होता है जो हमारा हो चुका है।
तो आपके कहने का मतलब ये है कि बसपा में जो भाईचारा कमेटियां हैं ये सब ढोंग हैं? ढोंग तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ढोंग से तो फिर ये मिशन मूवमेंट ही ना चलता। उसमें एक दो लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अच्छे लोगों का निष्कासन या अच्छे लोगों को पदों से दूर करने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है, बसपा का समय आएगा या अब जो दौर है वो आजाद समाज पार्टी का चलने वाला है? बसपा का समय कितना अच्छा रहा, आप भी यहाँ बखूबी इसी जिले के रहने वाले आप जानते हैं। अगर ऐसे ही लोग संगठन में रहे तो मैं समझता हूँ कि बसपा का दौर वो लोग आने नहीं देंगे। हो सकता हो उनकी कोई अपनी प्लानिंग हो, वह उसका किसी प्लानिंग का हिस्सा हो। अगर अच्छे लोगों का चयन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर फिर से यहाँ सरकार बनाने का काम कर सकती है। जिस तरीके की पीड़ा आपके मन में है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती से होती होगी तो क्या आपको इस तरीके की बातें उनके सामने रखने का मतलब अधिकार था? वो बातें सुनती हैं? सुनती हैं, कार्यकर्ताओं की पूरी बात सुनती हैं, लेकिन जो संगठन के लोग साथ खड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। नहीं तो माननीय बहन जी पूरी बात सुनती है। जब मेरा टिकट किया तो माननीय बहन जी ने मेरे से 1 घंटा पूरा डिस्कशन करने का काम किया, किस समाज की कितनी वोट है, आप पार्टी में कब से हो, किन किन पे चुनाव लड़े। और जब मैं चुनाव हारा तो उसके बाद ही माननीय बहन जी ने मुझे पूछने का काम किया कि आपको कितनी वोट मिली है, किस किस समाज की मिली है, आप पार्टी में किस दायित्व पे हो, क्या काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है, जितनी बार भी हम बहन जी से मिलने का काम करते हैं पूर्णतः पूरा डिस्कशन करने का काम करते हैं। अभी हाल ही में हम फरवरी में मिलने के लिए गए थे, हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मेहरबान आलम और मैं और एक हमारे चेयरमैन साहब थे। तब भी माननीय बहन जी ने अलग अलग हमें पूछने का काम किया और अलग अलग जाति की गणना और अलग अलग संगठन के बारे में बात करने का काम किया। लेकिन 2-4 लोग चापलूसी करते हैं जो वहाँ बहन जी के वहाँ जाकर कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का काम करते हैं और बहन जी को इधर उधर की गलत बातों को बताने का काम करते हैं। अजब सिंह जी, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा के सामने डटकर मुकाबला करने का काम चंद्रशेखर कर रहे हैं या फिर मायावती? बहन जी, क्योंकि माननीय बहन जी ने यहाँ पहले भाजपा की को मात देकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 4 बार यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी आज भी संघर्ष कर रही हैं। चंद्रशेखर भाई अपना काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से अलग अलग लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि वो भाजपा को मात देने का काम कर रहे हैं। ये काम तो सिर्फ माननीय बहन जी सर्व समाज के लोगों से मिलकर उनके वोट लेकर विधायक बनाकर अपनी सरकार बनाकर यहाँ भाजपा को मात दे सकती है। और ये जो आरोप लगते हैं कि बसपा की चाबी भाजपा के हाथ में है, वो तो आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं भाई साहब, आरोप कुछ नहीं। बसपा ही अपने हाथ में चाबी रखती है। पहले आपने पूर्व में देखा होगा कि हमने भाजपा का समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाने का काम किया। जब वो अपनी मोनोपोल से तैयार करने लगे तो माननीय बहन जी ने अपना समर्थन हटा लिया, सरकार गिरा दी। तो अब अजब सिंह का अगला स्टेप क्या होगा? अभी हम माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, राष्ट्रीय हमारी लीडर हैं, जो हमारे समाज की गौरव हैं, उनसे हम मिलने का काम करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और माननीय बहन जी हमें उम्मीद और आशा है कि हमारी बात सुनेंगे और हमें दोबारा से मौका देने का काम करेंगे। अगर मौका आपको ना मिला तो फिर विकल्प क्या है? क्या आजाद समाज पार्टी का आप रुख करेंगे? नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी विचारधारा को मिलकर हम फिर से माननीय बहन जी को मनाने का काम करेंगे, उनसे ही जुड़ने का काम करेंगे। चलिए, तो बसपा से निष्कासित किए गए अजब सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।